हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पाइस बोर्ड के जो रिटर्न फाइल करना है क्वार्टरली, वो कैसे फाइलिंग होता है। जैसे सर्कुलर आया है 26 तारीख को मार्च में, सबको मेल पे आया होगा। जो भी स्पाइसिस बोर्ड का लाइसेंस है जिसके पास, उन सबको, और जो भी स्पाइसिस का एक्सपोर्ट करते हैं रेगुलर, उन सबको ये मेल आया होगा। और ये सर्कुलर है कि इसमें एवरी क्वार्टरली आपको स्पाइसिस बोर्ड का रिटर्न फाइलिंग करना रहता है। तो इसके लिए ये सर्कुलर है, और जो जिसका भी नील एक्सपोर्ट है उसको भी फाइलिंग करना कंपलसरी है एज अ नील एक्सपोर्ट। और ये कंपलसरी है सबको, जो भी जिन लोगों ने स्पाइसिस बोर्ड का लाइसेंस लिया उन सब के लिए। ठीक है, इसमें आपको सब दिखाना है, किसके पास से परचेज किया है, क्या है, सब वो सब दिखाना है आपको। तो ये पूरा सर्कुलर है। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पे। आपको आइस गेट का आईडी पासवर्ड डालना है। जो आपका आइस गेट का आईडी पासवर्ड है वही डालना है। उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यूज़र होम दिखेगा आपको इस तरह से। यहाँ पे आपका करंट स्टेटस दिखेगा, सारी चीज़ें आपको दिखेगी। अभी आपको आ जाना है एक्सपोर्ट रिटर्न वाले सेशन में। एक्सपोर्ट रिटर्न यहाँ पे आके आपको ये फाइलिंग करना है। यहाँ पे आपको ईयर सिलेक्ट करना है और क्वार्टर सिलेक्ट करना है, कौन से क्वार्टर का आपको रिटर्न भरना है। वो हर क्वार्टर पे आपको ये फाइलिंग करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। यहाँ पे आपको स्पाइसिस एक्सपोर्ट का जो है डिटेल वो पूरा यहाँ पे आपको, यहाँ से क्लिक हेयर टू डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल, क्या क्या डिटेल फिल करनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद जो भी चीज़ें मैंडेटरी है डिटेल डालने की एक्सेल सीट में, वो पूरी एक्सेल सीट आपको उस हिसाब से बनानी पड़ेगी। इसमें क्या क्या डिटेल चाहिए वो आपको भरना पड़ेगा। जो फॉर्मेट वहाँ पे दिया गया है, ये एक्सेल ओपन होता है तो यहाँ पे फॉर्म बी, ये फर्स्ट फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको अपना कंपनी का नाम डालना है। उसके बाद स्पाइस बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेट में होगा वो डालना है। यहाँ पे आपको क्वार्टर सिलेक्ट करना है, कौन सा क्वार्टर है। फर्स्ट है तो अप्रैल वाला, सेकंड है तो जून वाला, जुलाई वाला, थर्ड है तो अक्टूबर दिसंबर, एंड फोर्थ है तो ये डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे आपको नंबर्स दिए, तो यहाँ पे सीरीज में लिखना है 1 2 3 4, कौन से महीने में शिपमेंट किया है वो डालना है। यहाँ पे आपको कौन से स्पाइसिस एक्सपोर्ट किया है वो डालना है। इंडियन पोर्ट का नाम डालना है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया है वो डालना है, पैकिंग साइज़ कौन सा है वो डालना है, क्वांटिटी कितना एक्सपोर्ट किया वो डालना है, एफओबी वैल्यू डालना है, और एफओबी यूनिट वैल्यू डालना है। कितना एफओबी यूनिट वैल्यू था पर मेट्रिक टन, या जो भी चीज़ें वो पूरी डालनी है आपको, जितने क्वार्टर में किया वो सारी चीज़ें। प्लेस में आपका जो भी प्लेस है वो, और डेट, और यहाँ पे साइन डालना है। साइन मैंडेटरी है। उसके बाद पीडीएफ सेव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये है अपना दूसरा फॉर्मेट जो हमने स्पाइस बोर्ड के उस पर डाउनलोड किया। यहाँ पे आपको कंपनी कौन से स्टेट से सोर्स किया वो सारी चीज़ें डालनी है। कंपनी नेम, स्पाइस बोर्ड लाइसेंस नंबर, उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल डालनी है, 1 2 3 4 5 जो भी आपके नंबर है वो। नेम ऑफ स्पाइसिस, कौन से स्पाइसिस का नाम है, कौन से स्टेट से सोर्स किया है। मान लो आपने इंपोर्ट नहीं किया है, कौन से स्टेट से सोर्स किया है तो वो डालना है। क्वांटिटी और उसका परचेज वैल्यू, सारी चीज़ें पूरे क्वार्टर की डालनी है। यहाँ पे सूरत, डेट आ गया, और यहाँ पे आपको साइन। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी पूरे क्वार्टर की होनी चाहिए, मतलब 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3 महीने की पूरे क्वार्टर की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। उसके बाद ये थर्ड फॉर्मेट है। ये तीनों फॉर्मेट मैंडेटरी। यहाँ पे आपने पूरी इंपोर्ट किया है तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया है तो वो सारी चीज़ें भी डालनी पड़ेगी। यहाँ पे कंपनी नेम, लाइसेंस नंबर, कौन से क्वार्टर में का फाइलिंग कर रहे हो वो, यहाँ पे नेम ऑफ स्पाइसिस लिखना है, कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया है वो डालना है। मतलब जो कंट्री से आप रो परचेस कर रहे हो, पाउडर जो भी है वो डालना है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डालना है, मतलब क्वार्टर के ओपनिंग में जो स्टॉक होता है वो उसकी डिटेल डालनी है। मतलब फर्स्ट अप्रैल से कौन सा कितना स्टॉक है वो डालना है। इंपोर्ट कौन से क्वार्टर में किया है वो डालना है। क्वांटिटी,
उसकी CAF वैल्यू डालनी है, री एक्सपोर्टिंग कौन सी कंट्री में कर रहे हो वो सारी चीज़ें डालनी है, क्वांटिटी, FOB वैल्यू और उसमें आपने क्या वैल्यू एडिशन किया है, मतलब मान लो आपने कुछ प्रोसेस किया है तो वो डालना है, मतलब रो फॉर्म में आया था तो उसका आपने पाउडर फॉर्म में बनाया है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी डालनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डे ऑफ द लास्ट डे, तो वो आपको डालना है मैंडेटरी, मतलब क्वार्टर के एंड पे कितना स्टॉक आपके पास बचा था, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया और क्लोजिंग स्टॉक भी डालना है। यहाँ पे लास्ट में आपको प्लेस एंड डेट डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करना है। साइन ये तीनों फॉर्मेट PDF फाइल में सेव करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। PDF फाइल बनने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। नील है तो यहाँ पे नील डालना है, जो भी आपका फिगर है तो वो फिगर डालना है, ठीक है। यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करना है, फाइल सिलेक्ट करने के बाद वो 200 KB से कम होना चाहिए, तो आपको मैंडेटरी ध्यान रखना पड़ेगा, 200 KB से कम होगा तो ही होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे उसके बाद सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो एरर आएगा, अगर आपका फाइल का साइज़ बड़ा होगा तो एरर आएगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 200 KB में। जैसे ही 200 KB का फाइल बना लोगे तो ही ये वर्केबल होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं करने देगा। तो आपको क्या करना है, फाइल को छोटा करना है या तो डायरेक्टली एक्सेल फाइल अपलोड कर देना है। डायरेक्टली एक्सेल फाइल कर देंगे अपलोड तो वो कम साइज़ में हो जाएगा तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेल फाइल अपलोड कर दे रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो आपको हर एक क्वार्टर के सेम रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी, मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। और अभी तक मान लो ये अभी पोर्टल खुला है तो मान लो अभी से लास्ट ईयर का भी आपने फाइल नहीं किया तो वो भी आपको करना पड़ेगा मैंडेटरी। तो जितने भी क्वार्टर है उतना आपको रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है। तो सारे क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल कर लीजिए। अगर आपने नील एक्सपोर्ट किया है तो नील का भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेरी जो एक्सपोर्ट का डिटेल है वो मैं डाल के यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। और आज के इस वीडियो का हम एंड करते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप भी कमेंट में कंटेंट बता सकते हैं कि इस कंटेंट के बारे में आप वीडियो बनाइए, तो हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो आपका क्वेश्चन होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाना है।